भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। वो तारीख थी 22 जनवरी 2024, जब रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए। उस ऐतिहासिक कार्यक्रम के बाद ये पहला मौका था जब पीएम मोदी राम की नगरी में पहुंचे थे। लेकिन इस बार उनका अयोध्या आना सिर्फ धार्मिक नहीं था, बल्कि इस बार के अयोध्या आने के चुनावी कारण भी थे। लोकसभा के चुनावी समर में अयोध्या का मसला काफी बड़ा है। धर्म का दांव पहले से ही आजमाया जा रहा था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इस चुनाव का मुद्दा बनी रही। कांग्रेस के शहजादे ने तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ तक पहन लिया था, लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद, कोर्ट के बाहर टंगा जनेऊ उतर गया। इतना ही नहीं, 500 साल बाद एक ऐतिहासिक पल आया। पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश हुआ, लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। पीएम मोदी राम मंदिर को लेकर विपक्ष को लगातार घेर रहे हैं। ये आरोप लगाते रहे हैं कि कांग्रेस ने वोट बैंक की वजह से राम मंदिर को लटकाए रखा। अयोध्या में 500 साल के बाद हमारे पूर्वजों की आत्मा जहां भी होगी ना, हमें आशीर्वाद देती होगी। आप मुझे बताइए, देश आजाद होने के दूसरे दिन राम मंदिर का काम होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये कांग्रेस वालों ने वोट बैंक के खातर लटकाए रखा, रोड़े अटकाए, उसके खिलाफ खेल खेले। अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर बना। अयोध्या का महत्व इस चुनाव में किस हद तक है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि 4 महीने में पीएम मोदी का अयोध्या का ये तीसरा दौरा है। 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे थे। कई बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। 12 किलोमीटर का रोड शो किया था। फिर 22 जनवरी को पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शरीक हुए थे। उसके बाद आज फिर से पीएम मोदी ने रामलला के दर्शन किए और अपनी चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाया। अब समझिए कि अयोध्या का इतना महत्व क्यों है। दरअसल अयोध्या में पीएम का होना सिर्फ एक सीट के लिए प्रयास नहीं है, बल्कि अयोध्या और राम मंदिर के जरिए मोदी संदेश देना चाहेंगे कि कैसे बीजेपी ने रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण किया। बीजेपी ने राम मंदिर को बड़ा मुद्दा बनाया है। उनके सारे पापों को भूल करके, उनके सारे गुनाहों को भूल करके उनके घर गए। घर जाकर के सम्मान पूर्वक प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा में कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रण दिया। ये कितना बड़ा मन है, निमंत्रण दिया। और इन्होंने क्या किया? प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को इन्होंने ठुकरा दिया। मेरे भाई, वैसे अगर अयोध्या के आसपास की सीटों का जिक्र करें तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर अयोध्या और राम मंदिर का सीधा प्रभाव पड़ सकता है। बीजेपी जिन सीटों को साधने की कोशिश में है उसमें फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, कैसरगंज और बस्ती है। बात अगर सिर्फ अयोध्या की ही हो तो अयोध्या में इस बार बीजेपी की ओर से लल्लू सिंह मैदान में है। उनके सामने समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद है, जबकि बीएसपी ने अयोध्या से सच्चिदानंद पांडे को टिकट देकर ब्राह्मण कार्ड खेला है। बता दें कि 2009 में इस सीट पर कांग्रेस के निर्मल खन्ना ने चुनाव जीता था, मगर 2014 में लल्लू सिंह ने यहां से बाजी मारी। 2019 में भी लल्लू सिंह यहां से विजयी हुए। इस सीट पर अब तक 7 बार कांग्रेस जीत चुकी है, जबकि इस सीट पर 5 बार बीजेपी ने बाजी मारी है। देखना होगा कि राम के नाम पर सवार होकर बीजेपी
क्या तीसरी बार सत्ता का सरयू पार करेगी? क्या रामलला बीजेपी का बेड़ा पार करेंगे? सवाल तो सवाल है और जवाब 4 जून को मिलेगा। अयोध्या से अंजना ओम कश्यप, कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक।